अपना मकसद पूरा करने के लिए मैंने अर्जुन से शादी तो कर ली, लेकिन अब मैं उसे कैसे रोकूंगी? अगर वो पास आने की कोशिश करेगा तो मैं नहीं, मुझे उसे रोकना ही होगा, लेकिन कैसे? ईशान, क्या फ्रेंड, आपने तो डरा ही दिया मुझे। आपको थैंक यू बोलने आया था। ये फूल लीजिए। अच्छे फूल नहीं मिले तो मैं मुरझाए फूल ही ले आया। आपका गिफ्ट बहुत अच्छा था। ये देखिए फ्रेंड, इसमें हर लेटेस्ट गेम्स है। क्या बोलती हो जाए केक? ईशान, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल निकल मेरे कमरे से बाहर। अभी आपका कमरा नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी भाभी का कमरा बन गया है। अब तो यहाँ पे हम पूरी रात बैठ के गेम्स खेलेंगे और गप्पे मारेंगे। अच्छा, अरे बहुत लेट हो गया, गेम कल खेलना, समझा कर। चल बाहर चल। जो बड़ा है वो समझे, छोटा तो अपनी मनमानी करने के लिए पैदा होता है। क्यों फ्रेंड? और अगर आपको सोना है ना, सोफे पे सो जाइए। अच्छा लो बताऊं? चल निकल बाहर यहाँ से पागल। देखो ना बड़ी माँ, भैया मुझे मार रहे हैं। बाहर चल। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ईशान चलो यहाँ से। लेकिन बड़ी माँ। ईशान जिद नहीं करो, चलो। गुड नाइट फ्रेंड। आपको तो मैं बाद में देख लूंगा। फाइनली वी आर अलोन। अर्जुन, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? आज हमारी शादी हुई है, पर हमारी सुहागरात कभी नहीं हो सकती। शिविका, एक तरफ तो विश्वास नहीं होता कि आज हमारी सुहागरात है, और एक तरफ ऐसा लगता है कि हमें तो मिलना ही था। वैसे मैं ये जन्म जन्म के रिश्तों एंड ऑल दैट में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, लेकिन जब से तुमने देखा है, तुमसे मिला हूं, मानने को जी करता है। ऐसा लगता है कि ये हाथ मैंने पहले कभी थामा हुआ है। हम पहले भी एक हो चुके हैं। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं अर्जुन, लेकिन मैं ये सब
इट्स ओके शिविका, घबराओ मत। मैं जानता हूं तुम यही सोच रही हो कि हमारी अब तक दोस्ती ठीक से नहीं हुई थी, मैंने प्यार का इजहार कर दिया, माँ ने शादी की बात छेड़ दी, तुमने हाँ कह दिया और अब यहाँ सुहागरात पे हम दोनों अकेले। डोंट वरी, जब तक हम एक दूसरे को अच्छे से जान नहीं लेते मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं और ना ही हाथ लगाऊंगा। डील? अब तो मुस्कुरा दो। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा है। तुम्हारा वहम है शिविका, वहां कोई भी नहीं है। सो जाओ। बहुत अच्छी दुनिया बसा ली है तुमने अपने लिए शिविका, बहुत अच्छी। मैं इसे उजाड़ने बहुत जल्द आ रहा हूं। शिविका, शिविका। शिविका, अर्जुन, उठ जाओ बेटा। शिविका, शिविका। जी जी माँ जी, 1 मिनट आई। अर्जुन, अर्जुन उठो, उठो। उठो, उठो। क्या हुआ? माँ जी आइए, जल्दी उठो। क्या हो गया फिर? अरे उठो, माँ जी है गेट पे। क्या? ओह शिट! माँ जी आई। जीती रहो बेटा। बेटा, अर्जुन को भी उठा दो। नए जोड़े को कुलदेवी के मंदिर जाने का रिवाज है, ठीक है? दोनों तैयार होके नीचे आ जाओ। ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह है शिविका। मैं चाहता हूं कि मेरी हर सुबह ऐसी ही हो। मैं अपनी आंखें खोलूं और तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ जाए। मैं बहुत लकी हूं, मेरे पास सब कुछ है, प्यारी सी फैमिली, माँ का प्यार, पर फिर भी कुछ अधूरा था।
वो अधूरापन तुमने पूरा करा है शिविका। आई लव माई लाइफ, आई लव माई वाइफ। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि हर जन्म में मुझे मैं ही बनाकर भेजे और कुछ ना बदले। जैसा है सब वैसा ही रहे। सब कुछ बदल जाएगा अर्जुन। बहुत जल्द तुम्हें अपनी दुनिया, अपने परिवार को छोड़कर जाना होगा। तुम्हें हमारी दुनिया में मेरे साथ आना होगा। ये तुम्हारी दुनिया नहीं है अर्जुन। आरती के बाद माता रानी की ये चुनरी बहू को वहां बांधनी होगी अकेले। शिव नवरात्रि को पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी हैं शिविका। चौथे दिन यानी शिव नवरात्रि के आखिरी दिन महाशिवरात्रि है। उसी दिन तुम्हें अपना मकसद पूरा करना होगा। उसी दिन तुम्हें अर्जुन को मारना होगा और उसके प्राण अपने नागराज में डालकर नागमणि के साथ नागलोक में जाना होगा। तुम तैयार हो ना शिविका? ये शिव योगी महाशिवरात्रि है। 100 वर्षों में केवल एक बार ऐसा अवसर आता है। अगर तुमने इस दिन अर्जुन को नहीं मारा तो तुम अपना मकसद कभी पूरा नहीं कर पाओगी। मैं तैयार हूँ गुरु सर्वेश्वर, लेकिन अभी उस घर में मेरा एक और हत्यारा बाकी है। मैं पहले उसको खत्म करूंगी और उसके बाद अर्जुन की जान लूंगी। खुश रहो बेटा। क्या? कैसे हुआ ये सब? क्या हुआ विक्रम? भाभी, गुरुजी नहीं रहे। हाँ? गुरुजी! कल रात आश्रम में पता नहीं कैसे आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। ना गुरुजी बचे ना उनके शिष्य, कोई भी नहीं बचा। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? गुरुजी के हमारे घर पे छत्र छाया थी, अब उनका हाथ हमारे सर से उठ गया। माँ, आप संभालो अपने आप को। चलो मैं आप लोग को घर छोड़ देता हूँ, फिर हमें गुरुजी की अंतिम क्रिया के लिए निकलना होगा। अपनी अंतिम तैयारी कर तू। बहुत जल्द मैं तुझे भी गुरुजी के पास पहुंचा दूंगी।
दरवाजा खोलो। कोई है? कोई है? खोलो, कोई है? नहीं नहीं। डरो मत। अगर तुझे मारना होता तो गाड़ी में बैठने से पहले ही मार देता। कौन हो तुम? नागराज। नागराज? तुम नागराज हो? तुम्हें तो गुरुजी ने बंदी बना। हाँ, मैं ही था गुरुजी की कैद में। और देखो, कल रात गुरुजी ने कितनी कृपा की। मरने से पहले मुझे आजाद कर दिया। कल आश्रम में आग कैसे लगी? क्या कर रहे हो? नागराज नहीं। राम नाम सत्य है। नहीं नागराज। नागराज! और गुरुजी ऐसे मर कैसे गए? मेरा मतलब कल हुआ क्या था आश्रम में? जो चला गया उसे भूल जाओ। भूल जाओ। अपने आने वाले कल पर ध्यान दो। देखो, मेरा साथ दोगे तो इतना अमीर बना दूंगा कि पूरा शहर खरीद पाओगे। इतना अमीर। क्या चाहते क्या हो? दिव्य नागमणि चाहिए मुझे। महादेव का तीसरा नेत्र चाहिए मुझे। 3 दिन बाद शिव योगी महाशिवरात्रि है। उससे पहले मुझे नागमणि हासिल करनी है। और उसका रास्ता सिर्फ उस अर्जुन से होकर गुजरता है। तुम बस वही करो जो मैं कहता हूं। बाबूजी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। गुरुजी के जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे इस घर में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। माँ, ईशान पता क्या कह रहा था कि संकट तो इस घर में बहुत साल पहले आ गया था। प्रिया को दहेज में पार्सल कर दो, सारे संकट दूर हो जाएंगे। क्या भैया? अब क्या कहा आपने? मैंने थोड़ी कहा, वो तो ईशान बोला था। अरे तो फिर आप कैसे बोल सकते हो? अरे वो तो मजाक कर रहा था, तो बहुत प्यारी है ना। देखो नहीं पता, मैं बोल ही नहीं सकता। अभी तो आप भी बोल रहे हो ना। मैंने कब बोला? हाँ, तो वो तो मजाक कर रहा था। तो ऐसा मजाक इतनी जल्दी? मजाक चलता है ना, तो और क्या। तेरी शादी की उम्र हो चुकी है प्रिया। इतनी जल्दी नहीं तो हो चुकी है भैया। अरे आप तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। मुझे लगता है कि शायद हम पहले भी मिल चुके हैं। कौन है आप? शी इज माई वाइफ।
और तुम? अर्जुन बेटा, ये अभय है, मेरे दोस्त का बेटा। अच्छा, ओके। आज ही फॉरेन से आया। एक्चुअली पूरी फैमिली उसकी वहीं सेटल है। ये यहाँ पे वो वाटर प्यूरिफायर होता है ना, उसका प्लांट लगाने आया है। अरे नाइस। अरे तो बोल रहा था कि मैं किसी होटल में रुक जाता हूँ, लेकिन मैंने कहा हमारा इतना बड़ा घर है और तू होटल में रहेगा। इसलिए मैं इसको यहाँ ले आया। ओके। अबे मैं तुमको अपनी फैमिली से मिलाता हूँ। ये मेरे बाबूजी, ये मेरी भाभी, ये मेरी बेटी प्रिया, हाय। हाय। ये हमारी बहू शिविका, और ये मेरा भतीजा अर्जुन। हाय। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। So sorry. My bad. हे भगवान, ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ माँ, इट्स ओके। अबे वेलकम टू आवर होम। Thank you so much. अबे तुम थक गए होगे, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। जी ठीक है, ओके। माँ, अर्जुन, तुम्हारा नाग कवच भी टूट गया और अब तो गुरुजी भी नहीं रहे और उन्होंने रक्षा माला भी हटा दी थी। अब क्या होगा? बहू, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। गुरुजी ने कहा था ना कि जब तक शिविका हमारे घर में है, इस घर पे कोई संकट नहीं आएगा, किसी को कुछ नहीं होगा। नागराज, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। तुम्हें अपने घर भी ले आया। तुम बताओ तुम्हारी प्लानिंग क्या है? नागमणि कैसे मिलेगी? ज्यादा सवाल मत पूछो। अर्जुन का कमरा कहाँ है, बस ये बताओ। अर्जुन, अर्जुन। कर क्या रहे हैं? घर है या धर्मशाला? किसी को भी उठा के ले आते हो? अंजू जी, बाप को समझो। अभय का बाप बहुत बड़ा करोड़पति है, बहुत बड़ी पार्टी है। समझ में आया? अरे वो चाहे ना तो पूरा का पूरा शहर खरीद सकता है, शहर। सच? हाँ तो इतनी बड़ी पार्टी है? हाँ। अच्छा, एक काम कीजिए ना, बोलो। मेरे जीजा जी है ना, अरे सुनो ना, मेरे जीजा जी है ना, उनको अपनी फैक्ट्री के लिए फाइनेंस चाहिए, जरा बात कीजिए ना प्लीज। चिंता मत करो, एक नहीं 10 फैक्ट्री लगवा दूंगा तुम्हारे जीजा जी की, 10। धीरे धीरे मैं सबको सेट कर दूंगा। अरे इसीलिए तो लेके आया हूँ उसको यहाँ पे। विक्रम जी। अब कितना स्वीट हो, स्वीट स्वीट। ठीक है। आपने पहली बार अक्लमंदी का काम किया है, बिल्कुल मेरे जीजा जी की तरह। चुप कर। जीजा जी, जीजा जी। सुनिए ना, आपने बैठे बिठाए घर पे हमारी बेटी प्रिया के लिए इतना अच्छा रिश्ता लेके आए हो, राज करेगी राज। चुप कर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, समझ में आ रहा तुमको? और ये ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दे एकदम से। रिश्ता लेके आए हो। क्या हो गया? ऐसा क्या कह दिया मैंने? चुप कर, नहीं होगा ऐसा कुछ। बड़ा क्यों रहे हो? अरे बहू, बेटा खाना लगा कि नहीं लगा?
बाबूजी, खाना खाने से पहले प्रसाद ले लीजिए। शिव का रुद्राभिषेक किया मैंने अर्जुन के लिए। भाभी, कल मुझे गुरुजी की अस्थियां विसर्जन करने जाना है। सुबह 4 बजे तक निकल जाऊंगा, तो आप अस्थि के फूल वगैरह सब तैयार कर दीजिएगा। हाँ, वो सब मैंने अंजू को समझा दिया, वो कर देगी। जी जी जी। पापा नाश्ता तो करके जाइए। बेटा देर हो रही है, आके करता हूँ, ठीक है? अरे थोड़ा सा। नहीं बेटा, थैंक यू। ओके। मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। आज इतनी जल्दी कैसे उठ गया तू? वो आप जा रहे थे तो सोचा आपको गुड बाय हक दे दो। थोड़ा जल्दी आना प्लीज। क्यों, क्या हो गया? वो लौटते समय अगर थग्गू की लड्डू की दुकान खुली है तो थोड़े से लड्डू लेते आना। श्योर श्योर। चल मैं चलता हूँ। बाय बाय। बाय। अरे आप इतनी जल्दी उठ गए? लगता है मेरी तरह मॉर्निंग पर्सन है। हाँ, वो सोचा कि थोड़ा बाहर जाकर फ्रेश एयर ले लूं। अच्छा, फिर तो आपको उस तरफ जाना चाहिए। चलिए मैं भी चलती हूँ। नहीं, इट्स परफेक्टली ओके। वैसे भी सुबह सुबह मुझे पीस एंड क्वाइट पसंद है। थैंक यू सो मच। ओके। गंगाय नमः। ओम गंगाय नमः। पंडित जी, अस्थियां विसर्जित करने आए हो जजमान? जी पंडित जी। बहुत ही अच्छे मुहूर्त पर आए हैं। आइए विधि की शुरुआत करते हैं। जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अभी अस्थियां आप विसर्जित कर दीजिए। जी गुरुजी।
गुरुजी बहुत बड़े मूर्ख थे, इतने सालों तक मुझे कैद में रखा, पर इतना पता नहीं लगा पाए कि मैं किसी का भी मन पढ़ सकता हूं। अर्जुन को खुद नहीं पता उसके दिमाग में छुपा है नागमणि का राज। आज मैं नागमणि को पा कर रहूंगा। ओम गंगाय नमः। 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 आइए जजमान, अब आगे की विधि आरंभ करते हैं। जिनका देहांत हुआ है, अब आपको उनका नाम लेकर उनके नाम से तर्पण करना होगा। आंख बंद करके 108 बार अंजलि में जल लेकर सूर्य की तरफ तर्पण कर दीजिए। ओम किस बात का इंतजार कर रही हो शिविका? यही है तुम्हारा गुनाहगार। अपने असली रूप में आ जाओ और ले लो अपना बदला। खत्म कर दो इसे। मेरे को तो दीदी नाम से इरिटेशन होती है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं आपको फ्रेंड बनाऊं तो? नहीं फ्रेंड, इट्स ओके। फ्रेंड्स? ना, ये ओल्ड फैशन है। आपको न्यू फैशन ट्राई करना है? अरे ये बड़ी माँ, दादाजी और ये अर्जुन भैया और ये रेणुका, राइट? नो फ्रेंड, ये आप हैं। आपके बिना फैमिली पेंटिंग कैसे पूरी हो सकती थी? नहीं गुरु सर्पेश्वर, मुझसे नहीं होगा ये। ईशान वो कितना मासूम है, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं उसके सर से उसके पिता का साया नहीं छीन पाऊंगी। और इसने जो कुछ तुमसे छीना वो तुम भूल गई? इसने भी तो एक माँ से उसके बच्चे को छीना था। अर्जुन ईशान से भी छोटा था जब ये उसे उठाकर गुरुजी के पास ले गया था, अर्जुन की बलि चढ़ाने के लिए।
शिविका, इसी की वजह से तुमने अपने महानाग को खोया है। गुरुजी की तरह ये भी उतना ही जिम्मेदार है। ये भी महानाग का कातिल है। इतना मत सोचो शिविका, खत्म कर दो इसे। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पूरा करो अपना बदला, मार डालो इसे। गुरुजी, ये प्रकाश, ये तो। हाँ शिविका, ये वही प्रकाश है जिसे केवल इच्छाधारी नाग ही देख सकते हैं। ये नागमणि का प्रकाश है। क्या? इसका मतलब नागमणि खतरे में है। हाँ शिविका, हमें अभी काली घाटी के मंदिर चलना होगा।